हेलो एवरीवन। डीयू ने फाइनली अपने 5 ईयर लॉ कोर्स के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि डीयू के 5 ईयर लॉ कोर्स की बेसिक डिटेल्स क्या हैं, आपकी सीट मैट्रिक्स क्या हैं, आपको किस तरह से अप्लाई करना है, फीस आपको कितनी पे करनी पड़ेगी। जो भी डीयू के 5 ईयर लॉ कोर्स से रिलेटेड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वहाँ पर आपका रिप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले पहले मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। जिस वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है वो है आपकी law.uod.ac.in। लेकिन अगर आप ड्यू की एडमिशन की वेबसाइट की बात करें तो वो है आपकी admission.uod.ac.in। तो आप इस वेबसाइट पाएंगे admission.uod.ac.in। ये ड्यू की एडमिशन की वेबसाइट है। ड्यू के अंदर सारे एडमिशन्स इसी वेबसाइट के थ्रू आते हैं, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा BA LLB ऑनर्स एंड BBA LLB ऑनर्स। जैसे कि आपको पता है ड्यू में जो 5 ईयर लॉ कोर्स है उसके अंदर आपके दो कोर्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और दोनों में आपकी 60 सीट्स हैं। एक है आपका BA LLB ऑनर्स और दूसरा आपका BBA LLB ऑनर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। इस पर आप जाओगे तो आपके सामने जो प्रोस्पेक्टस है 5 ईयर लॉ का वो आपके सामने खुल के आ जाएगा और इसी के नीचे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। इस पर आप जाओगे तो जो एडमिशन वाली वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। एडमिशन के लिए जो आपकी वेबसाइट है जहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है वो आपका law.uod.ac.in और ड्यू की जो मेन वेबसाइट है वो है admission.uod.ac.in। इसके अलावा अगर आप लॉ फैकल्टी की वेबसाइट पे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह देखना चाहते हो तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो लॉ फैकल्टी की वेबसाइट है वो है आपका lawfaculty.du.ac.in। इन पे आप जाके सारी इन्फॉर्मेशन ड्यू के लॉ फैकल्टी से रिगार्डिंग वो उस पर देख सकते हो। आप देखो, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन या प्रोस्पेक्टस आप बोल सकते हो। ये मैंने सामने ओपन कर लिया है। इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया हुआ। सबसे पहले आपको 12th क्लास आप पास होना चाहिए। इसके अलावा 12th क्लास में जो मिनिमम मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो है अनरिजर्व्ड EWS और OBC के लिए 45%। इसके अलावा और किसी कैटेगरी से हो आप तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th के अंदर। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा जो एडमिशन्स आपके होंगे वो क्लैट 2023 के स्कोर के बेस पे होगा। जो भी क्लैट 2023 में आपका स्कोर है उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन लिया जाएगा। ध्यान रखो, ये क्लैट 2024 नहीं है, 2023 है। 2023 में जो आपका स्कोर था उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने क्लास 12th के एग्जामिनेशन दिए थे 2023 में लेकिन उसकी कोई कंपार्टमेंट है तो वो स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। इसके अलावा जैसे कि बेसिक मैंने आपको बताया दो कोर्स यहाँ पे हैं, BA LLB ऑनर्स और दूसरा है BBA LLB ऑनर्स। और दोनों का एडमिशन आपके क्लैट 2023 के बेसिस पे किए जाएंगे। क्लैट 2023 में जो आपका स्कोर है उसके बेसिस पे। इसके अलावा फीस की बात करें, यानी कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन फीस की, यानी कि आपको अप्लाई करने के लिए कितनी फीस देनी है। तो अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए फीस है 1500 रुपीज़ और SC ST PWBD के लिए फीस है 1000 रुपीज़। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी फीस है रजिस्ट्रेशन फीस। ये नॉन रिफंडेबल होगी, आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। इसके नीचे आओगे तो पूरा आपका एडमिशन प्रोसेस लिखा हुआ है। मैं आपको वेबसाइट पे भी दिखा दूंगा लेकिन बेसिक यहाँ से समझ लो। पूरा 6 स्टेप में आपका एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। पर्सनल सेक्शन जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे अपलोड करोगे। अकेडमिक सेक्शन अपलोड, प्रीव्यू, सबमिशन एंड प्रोवाइडिंग द प्रेफरेंस, यानी कि दो कोर्सेज यहाँ पे BA LLB और BBA LLB, इनकी प्रेफरेंस यानी कि आप क्या चाहते हो, आप दोनों में से किसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहते हो, किसको सेकंड प्रेफरेंस पे रखना चाहते हो, वो आपसे लास्ट स्टेप पे पूछा जाएगा। तो पर्सनल डिटेल्स में आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी, आपके पेरेंट्स के नेम, आपकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, इसके अलावा जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब। फिर एकेडमिक डिटेल्स में आपको 10th और 12th के मार्क्स आपको अपलोड करने हैं। ध्यान रखो, आपको 11th और 12th दोनों के ही मार्क्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे और आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल और जो थ्योरी सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे वो आपको अलग अलग यहाँ पे डालना है। मान लो कोई सब्जेक्ट आपका ऐसा जिसमें थ्योरी सब्जेक्ट पूरा थ्योरी है, उसमें प्रैक्टिकल कुछ है नहीं, तो उस केस में प्रैक्टिकल के सेक्शन में वहाँ पे आप 0 वहाँ पे पुट कर सकते हो। इसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अभी फॉर्म फिल करते टाइम ही रेडी होने चाहिए। कोई भी अंडरटेकिंग, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो आपके पास नहीं है उसके लिए आपको अंडरटेकिंग लगाने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने पड़ेंगे। इसके अलावा फिर प्रीव्यू आपको करना है। प्रीव्यू का मतलब क्या, सारी इन्फॉर्मेशन आपको चेक कर लेनी है। कोई भी चेंज जो है सबमिशन के बाद अलाउ नहीं किया जाएगा, मॉडिफिकेशन कोई भी अलाउड नहीं किया जाएगा। फिर आपको सबमिट कर देना है। फिर आपको सबमिट करने के बाद आपको जो चॉइस है कि दो कोर्सेज यहाँ पे हैं उनमें से किसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहोगे, किसको आप सेकंड प्रेफरेंस देना चाहोगे, वो आपको करना है। और उसके बाद आपको जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा
तो उसके बाद आपको, मान लो आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया, तो उसके बाद आपको जो अपनी फीस है, फीस कितनी है, दोनों ही कोर्सेज की फीस जो है 1 साल की है 1,90,000 रुपये। आपको इसमें रिलैक्सेशन भी मिल सकता है, वो रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा वो मैं आगे आपको बता दूंगा। फिर यहाँ पे एलोकेशन रूल्स लिखे हुए हैं कि आपको जो सीट्स हैं वो किस बेसिस पे मिलेगी। तो सबसे पहले आपकी मेरिट यानी कि क्लैट 2023 में आपका क्या स्कोर है उसके बेसिस पे, फिर आपकी कैटेगरी के बेसिस पे, जो आपकी कैटेगरी है उसमें आप के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, इसके अलावा और कुछ रूल्स वगैरह हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, उसके अकॉर्डिंग वो सारे रूल्स यहाँ पे लिखे गए हैं। इसके अलावा सीट एलोकेशन अगर आपको हो जाती है तो उस केस में आपको जो फीस है 1,90,000 रुपये वो आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इन केस ऑफ अप्रूवल, अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है, आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपको फी जो है पे करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ रिजेक्शन, तो रिजेक्शन के यहाँ पे रीजंस दिए होंगे कि रिजेक्शन किस केस में हो सकता है कि आप मान लो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट नहीं कर रहे थे, या आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो इनवैलिड थे, या फिर आप जो पोर्टल है उस पर कोई क्वेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से सेंड की गई लेकिन आपने उसका रिप्लाई नहीं किया, तो इन बेसिस पे आपका जो है एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन जो आपका प्रोविजनली होगा, और उसके बाद आपको 1,90,000 रुपये अपनी फ़ी पे करनी होगी। उसके बाद कैंपस में जाके आपको जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सारी चीज़ें आपको करवानी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि 1,90,000 रुपये फीस है। अब ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ ड्यू जो है सरकारी यूनिवर्सिटी है, 3 ईयर लॉ में इतनी कम फीस है, तो यहाँ पे 1,90,000 रुपये फीस इतनी ज़्यादा है। तो उस केस में जो वीकर सेक्शन है उनको यहाँ पे किस तरह से कंपनसेशन वगैरह मिलेगा, तो यहाँ पे देखो, ऐसे जो भी स्टूडेंट है जिनकी पेरेंटल इनकम का मतलब क्या है, आपके फादर और आपके मदर की इनकम। अगर मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा जिसके फादर या मदर नहीं है, तो उस केस में उनके गार्जियन की इनकम जो है अगर 4 लाख रुपए से कम है, 4 लाख कितने की, महीने की नहीं, 4 लाख साल की, अगर आपके पेरेंट्स की पूरे साल की इनकम 4 लाख या उससे कम है, तो आपको 90% फी वेवर मिलेगा। यानी कि जो 1,90,000 है इसमें से 90% आपको फी वेवर मिल जाएगा। इन केस आपके पेरेंट्स की इनकम जो है 4 लाख से ज़्यादा है और 8 लाख से कम है, तो उस केस में आपको 50% फी वेवर मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे बोलोगे कि हमारे पेरेंट्स की इनकम मान लो कम है, तो हम प्रूव कैसे करेंगे कि कम है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न वहाँ पे दिखाना होगा कि 2020-21 और 21-22 में इनकम टैक्स रिटर्न आपको देने होंगे आपके फादर और मदर दोनों के केस में। इन केस आपके फादर या मदर में से कोई एक वर्किंग नहीं है, यानी कि वो काम नहीं करते, तो उस केस में आपको अलग से एक सेपरेट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके अलावा EWS का सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, यानी कि EWS वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको देना पड़ेगा कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो। लेकिन जो आपकी इनकम होगी वो आपके ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पे ही डिसाइड की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इस कैटेगरी में एडमिशन लेने के लिए आपके पेरेंट्स जो होंगे उनको एक कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी एफिडेविट की, और उस एफिडेविट को आपको अटैच करवाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स के नाम दिए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल मजिस्ट्रेट यहाँ पे दिखा हुआ है, इनमें से किसी से एक से आपको अटैच करवाना पड़ेगा। इसके अलावा एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है लैपटॉप रिएम्बर्समेंट का। इसका मतलब क्या है कि जब आप एडमिशन लोगे तो आपको एक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस केस में जितने का भी आप लैपटॉप लेते हो मैक्सिमम 50,000 तक आपको रीएम्बर्स कर दिया जाएगा। यानी कि 50,000 से कम का अगर आपका लैपटॉप हो तो जितने की कॉस्ट आपकी लैपटॉप की होगी वो आपको रीएम्बर्स करी जाएगी। अगर मान लो आपका लैपटॉप की कॉस्ट जो है 50,000 से ज़्यादा की है, तो उस केस में मैक्सिमम आपको 50,000 रुपये ही रीएम्बर्स किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये रीएम्बर्समेंट लेने के लिए आपको जो आपके लैपटॉप का बिल होगी, रिसीट या फिर इनवॉइस, कोई भी आपको दिखाना यहाँ पे पड़ सकता है। तो ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी सीट मैट्रिक्स है, टोटल 60 सीट्स हैं दोनों कोर्सेज के अंदर, टोटल 120 सीट्स। यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, अनरिजर्व में 24, OBC में 16, SC में 9, ST में 5, EWS में 6। इसके अलावा जो फी है आपका उसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो किस तरह से, ट्यूशन फीस कितनी है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर फंड वगैरह ऐसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। टोटल आपकी 1 साल की जो फीस है वो 1,90,000 रुपये होगी। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो 10-12 की मार्कशीट आपको देनी है, क्लैट 2023 का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और 31 मार्च 2023 के बाद का बना होना चाहिए अगर आप OBC या फिर EWS कैटेगरी से हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यही सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी है यहाँ पे दी हुई है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि आपको बताया 5 ईयर का आपका कोर्स होगा। 5 ईयर कोर्स में यहाँ पे 10 सेमेस्टर आपके होंगे, 6 महीने का एक सेमेस्टर, और उन सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो 3 कोर्स जो होंगे वो आपके BA या BBA से रिलेटेड होंगे। अगर आप BA LLB में एडमिशन लेते हो तो BA से रिलेटेड 3 सब्जेक्ट होंगे,
अगर आप BBA LLB में एडमिशन लेते हो तो BBA से रिलेटेड 3 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे। फोर्थ सब्जेक्ट होगा आपका इंग्लिश का, और इसके अलावा 2 सब्जेक्ट आपके लॉ से रिलेटेड होंगे। तो टोटल आपके 6 सब्जेक्ट होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर में भी 3 आपके BA BBA के सब्जेक्ट, दूसरा आपका इंग्लिश होगा और 2 कोर्स आपके लॉ के होंगे। थर्ड सेमेस्टर भी सेम इसी तरह से चलेगा, बस यहाँ पे इंग्लिश की जगह एक स्किल कोर्स ऐड किया जाएगा, और बाकी 6 सेमेस्टर तक सेम यही आपका प्रोसीजर चलने वाला है। बस ध्यान रखो, फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपका जो लॉ कोर्स है वो 3 हो जाएंगे, और सिक्स सेमेस्टर के अंदर आपका BA BBA वाला कोर्स आपका 1 रह जाएगा, और 3 कोर्स आपके लॉ वाले हो जाएंगे। यानी कि जो आपके BA BBA से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके थर्ड ईयर तक यानी सिक्स सेमेस्टर तक चलेंगे। उसके बाद सारे के सारे कोर्स आपके लॉ रिलेटेड ही रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 7th और 8th सेमेस्टर में स्किल कोर्स रहेगा आपका, और 9th और 10th सेमेस्टर में आपकी इंटर्नशिप हो जाएगी। ठीक है, बाकी 4 सब्जेक्ट आपके लॉ कोर्सेज वाले रहेंगे, जिसमें से एक आपका ऑप्शनल रहेगा 7th और 8th सेमेस्टर में, और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे 9th और 10th सेमेस्टर में। इसके अलावा ऑनर्स वाले 2 कोर्स आपके रहेंगे 6 से लेके 9th सेमेस्टर तक। तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि कोर्स आपका किस तरह से आगे चलेगा। बाकी सिलेबस वगैरह जब भी अपलोड होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप ध्यान रखो यहाँ पे ये जो पूरा एडमिशन का यहाँ पे एक तरह से देख सकते हो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो अपलोड किया हुआ है, इसमें शेड्यूल आपको नहीं दिया गया है। यानी कि आपके एडमिशन तो स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन लास्ट डेट आपकी कब है, आपकी लिस्ट वगैरह कब आएगी, आपके पता कब लगेगा कि आपको एडमिशन मिला या नहीं मिला, सेकंड राउंड के एडमिशन कब होंगे, स्पॉट राउंड वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि वो जो शेड्यूल है वो अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया। तो जैसे ही शेड्यूल वगैरह आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम ग्रुप वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, उन सब के लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे, वो आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रेड स्ट्रिप में यहाँ पे नोटिस यहाँ पे चल रहा है कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको फैकल्टी ऑफ लॉ जो कि ड्यू में है नॉर्थ कैंपस में, वहाँ पे आपको फिजिकली जाके जाना होगा। उसके बाद ही आपका सारा काम हो पाएगा, आपको फिजिकली वहाँ पे जाना पड़ेगा। हालांकि शेड्यूल पे अभी आप जाओगे तो यहाँ पे बुलेटिन से इन्फॉर्मेशन ही आ रहा है, शेड्यूल इन्होंने अभी रिलीज नहीं किया है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, इसके अलावा ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है, पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करके यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जाना है लॉगिन के ऑप्शन पे। लॉगिन पे जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो आपको डालना है, और उसके बाद ये कैप्चा कोड फिल करके यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वो 6 स्टेप जो मैंने आपको बताया, उन 6 स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है आपके। उसके बाद अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको फी जो है पे करनी पड़ेगी। और कोई आपकी क्वेरी है इससे रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।